21 मार्च 2024 यानी गुरुवार की शाम को दो बड़ी हैपनिंग्स हुई। शाम 6:30 बजे चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा सार्वजनिक किया। उसी के थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे ईडी की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची और देर रात उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से पता चला कि दिल्ली शराब घोटाले में एक अन्य आरोपी भी शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी अरविंदो फार्मा ने बीजेपी को कुल 34 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया। इसमें 5 करोड़ रुपए का शरद की गिरफ्तारी के बाद ही महज 5 दिन बाद ही दे दिया गया। शरद इस मामले में अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बन गए हैं। इसका शुरुआती खुलासा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और स्वतंत्र पत्रकारों के प्रोजेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड से ने किया है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब बिक्री से जुड़ी हुई आबकारी नीति लागू की थी। इससे शराब दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई। सरकार का दावा था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में आर्थिक गड़बड़ी को लेकर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल बीके सक्सेना को सौंपी थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। इन्हीं 9 बिजनेसमैन में से एक अरविंदो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर भी शरद चंद्र रेड्डी थे। 15 मार्च 2024 को ईडी ने इसी आरोप में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में शामिल इन दोनों को साउथ ग्रुप का सदस्य कहा है। साउथ ग्रुप में इन दोनों के अलावा राघव मंडवा और मंडवा श्रीवास्तव रेड्डी के नाम भी शामिल है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक मंडवा श्रीवास्तव के 24 जुलाई 2023 को दिए गए अपने बयान में जांच एजेंसी को बताया। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त मंगता को बताया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता भी दिल्ली में शराब कारोबार करने के लिए मुझे अप्रोच कर चुकी है। उन्होंने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी में देने का ऑफर किया है। वो आपको इस लिकर बिजनेस के लिए कॉल करेगी या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं क्योंकि उनकी टीम पहले से ही इस पर काम कर रही है। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। ईडी ने शरद रेड्डी पर दिल्ली शराब घोटाले में लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान रिश्वत देने के आरोप लगाए। ईडी का कहना है कि साउथ ग्रुप दिल्ली में शराब कारोबार का अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने साउथ ग्रुप से मिले चंदे के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने इस केस में अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। करीब 7 महीने बाद जून 2023 को शरद रेड्डी दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गए। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से पता चला कि 15 नवंबर 2022 यानी शरद रेड्डी की गिरफ्तारी से 5 दिन बाद ही उनकी कंपनी अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। बीजेपी ने इस बॉन्ड को 6 दिन बाद 21 नवंबर 2022 को इनकैश करा लिया। करीब साल भर बाद नवंबर 2023 में अरविंदो फार्मा कंपनी ने दोबारा से 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और कुछ दिन बाद ही बीजेपी ने इस बॉन्ड को कैश करवा लिया। यानी शरद रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद उनकी कंपनी ने बीजेपी को कुल 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इस दौरान वो दिल्ली शराब घोटाले के सरकारी गवाह भी बन गए। शरद रेड्डी की कंपनी अरविंदो फार्मा ने 2019 से 2024 के बीच कुल 52 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें से 34.5 करोड़ रुपए के से ज्यादा पैसा कंपनी ने अकेले बीजेपी को दिया है।